देखो भाई 10th क्लास का जो है ना स्टैटिक्स चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा की बुक में 15th है भाई। और लास्ट टाइम हमने जो है ना एक्सरसाइज 15.1 हमने कंप्लीट कर ली। उसमें हमने क्या चीज़ पढ़ी कि आप मीन कैसे निकालोगे। और मैंने आपको स्पेशली बताया था कि मीन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वो डिपेंड है डाटा के ऊपर कि आपका जो डाटा है ना वो 1 रो है कि 2 रो है। आपने जो डाटा है ना वो 2 टाइप का पढ़ा भाई। 2 टाइप का कौन कौन सा, एक 1 रो और एक कौन सा भाई 2 रो। एक तो आपने पढ़ा 1 रो डाटा भाई, और एक आपने पढ़ा भाई 2 रो डाटा भाई। तो मीन आप कैसे निकालोगे वो डिपेंड है किसके ऊपर भाई, डाटा के ऊपर कि आपका जो डाटा है ना वो 1 रो है कि 2 रो है। 1 रो का एक नाम और था इंडिविजुअल डाटा। तो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन अपनी तरफ थे 1 रो डाटा का लेकर न उसका मीन हमने निकाला। पहली बात तो जब डाटा आपका 1 रो होगा तो इसमें एक लाइन से आपको दिखेगी जो कि आपकी एक्स आई तक लिखी मिलेगी। तो आप मीन कैसे निकालोगे, तो आपके मीन का फॉर्मूला भाई जब डाटा आपका 1 रो हो और मीन को किससे लिखते हैं भाई, एक्स बारते हैं। तो आपने मीन का फॉर्मूला पढ़ा समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन में कोण एन भाई, समेशन एक्स आई अपॉन एन। उसके बाद हमने पढ़ा या आपके सिलेबस में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, ये एक क्वेश्चन हमने अपनी तरफ तक कराना कि कोई 1 रो डाटा लेकर न उसका मीन हमने निकाला। कैसे निकाला, सबको ऐड करके जितनी भी ऑब्जर्वेशन उससे कर दो डिवाइड तो मीन आ जाएगा। उसके बाद जो आपका 2 रो डाटा है इसमें आपकी 2 टाइप है भाई। 2 टाइप कौन कौन सी, एक डिस्क्रिएट डाटा भाई, और एक आपका होता है इंटरवल वैल्यू, बल्कि इसमें 2 नाम है, इंटरवल वैल्यू को या फिर कॉन्टिन्यूअस डाटा भाई, कॉन्टिन्यूअस डाटा। तो जो आपका 2 रो डाटा है ना इसमें 2 टाइप है भाई, डिस्क्रिएट और इंटरवल। जो आपकी 15.1 एक्सरसाइज वो ये वाली है कि आपका जो डाटा है ना वो डिस्क्रिएट होगा तो आप मीन कैसे निकालोगे। पहली बात जब आपका डाटा डिस्क्रिएट हो ना तो आपको 2 चीज दी मिलेंगी, एक्स आई और एक एफ आई। तो आपने मीन कैसे निकाला भाई, तो आपने मीन का फॉर्मूला पढ़ा समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन में कोण समेशन एफ आई। तो जो आपकी 15.1 है उसमें आपने जो मीन निकाला वो किसका निकाला भाई, जब आपका डाटा कौन हो, डिस्क्रिएट हो। यानी एक तो आपको एक्स आई लिखा मिले और एक एफ आई आपको लिखा मिले। तो आपने मीन का फॉर्मूला पढ़ा समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन में कोण समेशन एफ आई, और इसका नाम होता भाई, इसका नाम आपका डायरेक्ट मेथड। क्या नाम है भाई, डायरेक्ट मेथड है भाई। तो फॉर डिस्क्रिएट डाटा, फॉर डिस्क्रिएट डाटा, तो आपने जो सबसे पहला मीन का फॉर्मूला पढ़ा वो आपने पढ़ा भाई समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन में कोण समेशन ऑफ एफ आई, और इसका नाम क्या है मेरा भाई, डायरेक्ट मेथड है। इसका नाम है भाई डायरेक्ट मेथड। तो जब कभी आपका जो डाटा है ना वो डिस्क्रिएट हो और मीन आपने निकालना हो, मीन आपने निकालना हो और स्पेशली लिखा हुआ हो कि आपने जो मीन फाइंड आउट करना है ना वो किससे करना है भाई, डायरेक्ट मेथड। तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। उसके बाद एक फॉर्मूला और है, अगर आपका जो डाटा है ना वो डिस्क्रिएट हो तो एक फॉर्मूला और है मीन फाइंड आउट करने का। देखो वो एक फॉर्मूला और मेरा कौन है भाई, बल्कि उसका जो नाम है ना वो शॉर्टकट मेथड है भाई। जब आपका डाटा डिस्क्रिएट हो और आपने मीन फाइंड आउट करना हो तो एक फॉर्मूला और है और उसका नाम क्या है भाई, शॉर्टकट मेथड भाई। और वो भी आप कब अप्लाई करते हो, जब आपका जो डाटा है ना वो कैसा हो भाई, डिस्क्रिएट हो। तो मीन का फॉर्मूला कौन है भाई, एक और, तो मेरा मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एक्स आई
इनटू में डी आई अपॉन में कौन एक्स आई नहीं भाई, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई अपॉन में कौन समेसन एफ आई। यहां पर ए कौन है मेरा भाई, वेयर ए इज एज्यूम्ड मीन वैल्यू भाई, ए कौन है मेरा एज्यूम्ड मीन वैल्यू, ए है मेरा एज्यूम्ड मीन वैल्यू एंड, और ये डी आई कौन है, डी आई है मेरा भाई एक्स आई माइनस में ए। अब ये ए आप कैसे निकालोगे वो तो मैं आपको क्वेश्चन से बता पाऊंगा। तो इसका नाम अभी शॉर्टकट मेथड है, और जब आपका डाटा डिस्क्रिएट हो तो आप मीन इससे भी फाइंड आउट कर सको। और ये नॉर्मली कब यूज करते हैं भाई, ये नॉर्मली तब यूज करते हैं जब एक्स आई और एफ आई के अंदर जो आपकी वैल्यूज है ना थोड़ा सा बड़ी हो, थोड़ा सा क्या हो बड़ी हो, तो फिर इसकी बजाय ये आसान पड़ेगा। तो फॉर्मूला आपका भाई ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन में कौन समेसन एफ आई। ए कौन है मेरा एज्यूम्ड मीन वैल्यू और डी आई है। अब एज्यूम्ड मीन वैल्यू कैसे निकालोगे वो तो क्वेश्चन दे बता पाऊंगा। तो जो एक्सरसाइज 15.2 है ना भी आपकी, उसमें भी आपका जो डाटा है वो आपको डिस्क्रिएट ही दिया मिलेगा। आपको जो डाटा है ना वो डिस्क्रिएट ही दिया मिलेगा और आपने मीन फाइंड आउट करना है। पेपर में तो आपकी मन मर्जी होगी, चाहे आप जो पहले वाला मेथड है डायरेक्ट मेथड इससे निकालो या फिर आप इससे निकाल लो। पर ये नॉर्मली कब यूज करते हैं भाई, जब एक्स आई और एफ आई के अंदर जो वैल्यूज है वो थोड़ा सा बड़ी हो भाई। तो आने एक बार एक्सरसाइज 15.2 पढ़ना फर्स्ट ही कर लो एक तो भाई। देखो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल रिसीव एट एन एक्सचेंज पर इंटरवल फॉर 250 सक्सेसिव 1 मिनट इंटरवल आर गिवन इन फ्रीक्वेंसी टेबल। जो आपका एक्स आई है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भाई, एक्स आई में जो मेरी वैल्यू कौन है 0 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 भाई, उसके बाद 4 5 और 6 मेरी। और जो नंबर ऑफ इंटरवल यानी जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी है भाई 15, उसके बाद 24, उसके बाद 29, उसके बाद 46, उसके बाद 54, उसके बाद 43 और उसके बाद कौन है भाई 39 है। और बाद में लिखा हुआ कंप्यूट द मीन नंबर ऑफ कॉल पर इंटरवल भाई, यानी आपने मीन फाइंड आउट करना है। तो सीधी सी बात है, पेपर में तो आपकी मर्जी होगी। देखो यहाँ पे एक्स आई और एफ आई में जो नंबर है वो काफी बड़े नहीं है, काफी बड़े वो नंबर नहीं है। तो आप मीन फाइंड आउट करने के लिए ये वाला मेथड भी यूज कर सको, पर इससे मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन करवा दिए, तो मैं ये की बजाय ये यूज कर लूं। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको ए चाहिएगा, यानी एज्यूम्ड मीन वैल्यू। देखो ए आप कैसे निकालोगे, एक्स आई के अंदर जो बीच का नंबर है ना वो मेरा एज्यूम्ड मीन वैल्यू होता है। अब क्रिया का मन में अगर बीच में 2 हो तो फिर आपके 2 में तो कोई सा ले लो, आपकी मर्जी होगी। देखो बीच में कौन है, 3 ऊपर छोड़ दिए 3 नीचे छोड़ दिए, तो बीच में कौन है मेरा भाई 3 है ना, तो एज्यूम्ड मीन वैल्यू कौन होगी 3। उसके बाद डी आई निकालोगे और डी आई आ गया तो फिर ये भी आ जाएगा। तो पेपर में ऐसे लिखोगे भाई, लेट एज्यूम्ड मीन बी कौन है मेरा भाई 3 है, यानी डेट इज ए इक्वल टू कौन है मेरा 3 है। उसके बाद अब डी आई निकालो, तो डी आई कौन है मेरा, डी आई है मेरा भाई, डी आई इक्वल टू है एक्स आई माइनस में ए। अब जिसको इसका मतलब ही नहीं पता हुआ देखो वो तो नहीं कर पाओगा। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये लिखा हुआ जो एक्स आई है ना उसमें जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से ए को माइनस करना है। मतलब पहले वाली मत ए को करो माइनस, फिर दूसरी मत ए को करो माइनस, फिर तीसरी मत, फिर चौथी पांचवी, ऐसे करना है। 0 माइनस में 3, तो माइनस का 3 आ गया भाई।
1 माइनस में 3 माइनस का 2, 2 माइनस में 3 माइनस में 1, 3 माइनस में 3 0, 4 माइनस में 3 1, 5 माइनस में 3 2 बनेगा, और 6 माइनस में 3 भाई आपका 3 बनेगा। उसके बाद डी आई आ गया, फिर आपको एफ आई और डी आई के करने हैं मल्टीप्लाई। उसके बाद भाई एफ आई इंटू में कौन डी आई करो मल्टीप्लाई, तो 15 इंटू माइनस में 3 यानी माइनस का 45, 24 इंटू माइनस का 2 यानी माइनस का 48, 29 इंटू माइनस 1 माइनस का 29, ये तो मेरा 0 बनेगा भाई। 54 इंटू में 1 यानी 54, और 43 इंटू में 2 86 होगा, और 3 में 27, 3 3 9 117 बनेगा भाई। उसके बाद जो एफ आई डी आई है ना उसका समेशन करना भाई। उसके बाद समेशन ऑफ एफ आई डी आई करो सम एक बार, जो माइनस वाले वो इकट्ठे ऐड कर लो और प्लस वाले इकट्ठे कर लो एक बार। देखो क्या बनेगा मेरा भाई, 45 प्लस में 48 प्लस में 29 भाई, तो ये 122 तो माइनस का हो गया, 122 तो माइनस का हो गया। और ये करना एक बार 54 प्लस में कौन 86 प्लस में कौन 117 है ना भाई, तो ये मेरा 257 प्लस का हो गया, 257 माइनस में 122, 257 माइनस में 122 तो 135 हो गया भाई, 135। एक आपको एफ आई का सम चाहिए तो करना एफ आई का सम एक बार भाई, तो समेशन ऑफ एफ आई करो, एफ आई का सम कौन होगा 15 प्लस में कौन 24 प्लस में कौन 29 प्लस में 46 प्लस में 54 प्लस में 43 प्लस में 39, तो 250 हो गया भाई। क्या हो गया मेरा ये 250। अब फॉर्मूला हो रहा है, तो देयरफॉर मीन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला भाई, ए प्लस यानी 3 प्लस समेशन एफ आई डी आई यानी 135 अपोन में समेशन ऑफ एफ आई 250 करना है डिवाइड। 135 को 250 था भाई, 135 डिवाइड में कौन 250 यानी 0.54 आ गया, तो मेरा होगा 3 प्लस 0.54 करोगे ऐड तो 3.54 ये बन गया मेरा। देखो मेन तो फॉर्मूला ही है भाई, उसके बाद देखो कुछ भी नहीं है भाई। तो अगर आपका डाटा डिस्क्रिएट हो ना और आपने मीन फाइंड आउट करना हो तो हमने एक फॉर्मूला और पढ़ लिया भाई जिसका नाम है शॉर्टकट मेथड। उसके लिए आपको ए चाहिए, ए यानी एज्यूम्ड मीन वैल्यू, और वो कौन होगी एक्स आई के अंदर जो बीच का नंबर है वो होगा। अगर बीच में 2 नंबर हो तो आप कोई सा ले लो। चलो एक और सही, एक और देखो इसी से निकाल देंगे। हाँ पेपर में आपकी मर्जी होगी, चाहे आप इसको जो पहले वाला मेथड है ना डायरेक्ट मेथड उससे कर लेना, और चाहे जो अभी हमने पढ़ा है उससे कर लेना। देखो एक और देखो भाई, बोलो पहले जो 8 है ना उनमें से कोई एक और कर लो, पहले 8 तक। चलो आपको 8th ही करवा दूं भाई। देखो 8th में क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द नंबर ऑफ एक्सीडेंट मेट बाय 160 वर्कर इन ए फैक्ट्री ड्यूरिंग ए मंथ। तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट यानी जो एक्स आई है ना, एक्स आई कौन है मेरा भाई, एक्स आई है मेरा 0 1 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4। जो नंबर ऑफ वर्कर है यानी एफ आई कौन है मेरा भाई 70 52
34, उसके बाद 3 और उसके बाद 1, और बाद में लिखा हुआ फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर वर्कर। यानी एवरेज आपने बतानी, और कई बार बता लिया एवरेज और मीन एक ही बात है भाई, यानी आपको मीन फाइंड आउट करना है। फिर वही चीज पेपर में तो मर्जी होगी, चाहे आप इससे करो चाहे इससे तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए ना, इसी से कर लो शॉर्टकट मेथड। उसके लिए आपको ए चाहिए। ए कौन है मेरा भाई? एज्यूम्ड मीन वैल्यू। देखो एज्यूम्ड मीन वैल्यू कौन होगी मेरी? xi के अंदर जो बीच का नंबर है वो एज्यूम्ड मीन वैल्यू है। देखो बीच में कौन है? 2 ऊपर छोड़ 2 नीचे, तो बीच में 2 है ना, तो ए मेरा कौन होगा भाई? 2 बनेगा। तो पेपर में ऐसे लिखोगे लेट एज्यूम्ड मीन बी 2, तो डेट इज ए इक्वल टू कौन है? 2। अब डी आई निकालोगे पहले, तो पहले डी आई निकालो भाई। तो डी आई है मेरा एक्स आई माइनस में ए। क्या मतलब एक्स आई माइनस में ए? पहले वाली ऑब्जर्वेशन ए में तकरो माइनस, फिर दूसरी, फिर तीसरी। 0 माइनस में 2, तो माइनस का 2, 1 माइनस में 2, माइनस में 1, अरे वैसे चलेगा, -2 -1, फिर 0 1 2 ऐसे आना ही हो, फिर 0 फिर 1 और फिर 2। उसके बाद भाई एफ आई और डी आई के करोगे मल्टीप्लाई, तो एफ आई इंटू में कौन? डी आई करना। 70 इंटू माइनस का 2, तो माइनस का 140, माइनस का 52, ये तो 0 बनेगी भाई, ये आपका 3 बनेगा और ये आपका बनेगा 2। उसके बाद जो एफ आई डी आई के मल्टीप्लाई है ना, उसका समेशन यानी सम करना है। तो समेशन एफ आई डी आई भाई करना सम, तो माइनस माइनस वाले इकट्ठे कर लो एक बार। तो माइनस माइनस वाले कौन है? 152 ना, 152 कहाँ है? 140 प्लस में कौन? 52, यानी 192 तो माइनस के होगी और प्लस के 5 भाई, तो कितना बनेगा? तो 12 में 5 गया 7, यानी माइनस के 187, क्यों? माइनस का बड़ा है ना, तो माइनस के 187। अब एक एफ आई का सम चाहिएगा, एफ आई का सम, तो समेशन ऑफ एफ आई देखो क्या बनेगा भाई। तो 70 प्लस में कौन? 52 प्लस में कौन? 34 प्लस में 3 और प्लस में 1, यानी 160 हो गया भाई। तो मीन कौन होगा? तो देयरफॉर मीन इज इक्वल टू ए प्लस, यानी 2 प्लस समेशन एफ आई डी आई। कौन है मेरा भाई? वो है मेरा माइनस का 187 और डिवाइड में कौन? समेशन ऑफ एफ आई, ये होगा। अब करो इसको इससे डिवाइड, तो 187 डिवाइड में कौन? 160, तो 1 पॉइंट, बल्कि माइनस भी तो आओगी क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, 1.16875 करना माइनस, 2 माइनस में करो, ये 2 माइनस 1.16875, तो 0.83 आ गया भाई, 0.83 होगा मेरा मीन। तो अगर आपका डाटा डिस्क्रिएट हो ना, तो 2 फॉर्मूले हमने पढ़ लिए मीन फाइंड आउट करने के। इसका नाम है डायरेक्ट मेथड, इसका नाम है शॉर्टकट मेथड। इसके बाद एक फॉर्मूला और होता है भाई, जिससे आप अगर आपका डाटा डिस्क्रिएट हो ना, तो मीन आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसका नाम है मीन डेविएशन मेथड। तो वो आप जो नेक्स्ट वीडियो है ना, उसमें मैं आपको वो सिखाऊंगा। तो जो आपका एक क्वेश्चन बच गए 9th, वो उसी से करेंगे। तो अभी आपने सिर्फ ये 2 ही करने हैं, तो आप पहले 8 क्वेश्चन करोगे भाई।